हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज का इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स में जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए जो प्रोग्राम राइट किया जाएगा उसका लॉजिक क्या होगा, और जो भी हम प्रोग्राम देखेंगे उसे जो है हम ड्राई रन करके देखेंगे कि वो प्रोग्राम जो है कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन the number of columns in the first matrix equal to the number of rows in the second matrix। जिस किसी भी मैट्रिक्स में आप जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, उस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये ऑपरेशन जो है पॉसिबल है। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट मैट्रिक्स वन रो एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विथ सेकंड मैट्रिक्स ऑल कॉलम एलिमेंट। यानी जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसमें जो फर्स्ट रो होती है वो जो है सेकंड मैट्रिक्स के ऑल कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई की जाती है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में स्टोर किया जाता है उसका आंसर। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, या फिर ये जो कंडीशंस है इसे फॉलो करके ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वन एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए शो किया है। तो यहाँ पर ए और बी टू मैट्रिक्स है। जो ए मैट्रिक्स है ये है 2x2 का, और जो बी मैट्रिक्स है ये है 2x3 का। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जो है 2 कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स में जो है 2 रोज है। यानी जो कंडीशन स्पेसिफाई की थी वो यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी यहाँ पर जो है जीरोथ रो को कौन से एलिमेंट है ए मैट्रिक्स के 1 and 2 मल्टीप्लाई विद द जीरोथ कॉलम ऑफ द बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 8। ओके, ये हो गया 0 प्लेस का एलिमेंट। नेक्स्ट जो है हमें 0 1 प्लेस के लिए एलिमेंट चाहिए, तो क्या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ए मैट्रिक्स की जीरोथ रो यानी 1 and 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ 1 कॉलम ऑफ द बी मैट्रिक्स। तो यहां पर देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई विथ 6 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 9। तो अगेन जो है हमें नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए, 0 2 प्लेस का। तो 0 2 प्लेस के लिए जो है ए मैट्रिक्स का जीरोथ रो 1 and 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ सेकंड कॉलम ऑफ द बी मैट्रिक्स। तो यहां पर देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई विथ 7 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 10। तो ये जो है थर्ड प्लेस का एलिमेंट आ गया। उसी तरीके से सेम जो है हमें नेक्स्ट एलिमेंट जो है 1 0 प्लेस को चाहिए, तो 1 प्लेस की रो फर्स्ट मैट्रिक्स की और 0 प्लेस का कॉलम बी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड 4 मल्टीप्लाई विथ 8। देन नेक्स्ट एलिमेंट जो है 1 1 प्लेस के लिए चाहिए, तो ए मैट्रिक्स की 1th रो मल्टीप्लाई विथ सेकंड मैट्रिक्स 1th कॉलम। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई विथ 6 एंड 4 मल्टीप्लाई विथ 9। नेक्स्ट एलिमेंट हमें कौन से प्लेस को चाहिए, 1 2 प्लेस को। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स की 1th रो मल्टीप्लाई विथ सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई विथ 7 एंड 4 मल्टीप्लाई विथ 10। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी आंसर आएगा वो जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स में स्टोर होगा, और जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो गए उन्हें जो है ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 0 प्लेस को 21, देन 24 27 47 54 और 61, ये जो है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो क्या है, ये जो है हम जान लेते हैं। तो उसके लिए जो है हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए चलते हैं हम टर्बो सी की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले मैट्रिक्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें ए और बी मैट्रिक्स लिए थे। तो उसमें ए मैट्रिक्स था हमारा 2x2 का, और बी मैट्रिक्स जो था बी मैट्रिक्स था हमारा 2x3 का। तो यहाँ पर जो कंडीशन स्पेसिफाई की थी वो कौन सी थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है 2 और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है 2, और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का बनेगा,
तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स इतना, यानी जो सी मैट्रिक्स है हमारा ये बनेगा 2/3 का। तो आंसर स्टोर करने के लिए मैंने सी मैट्रिक्स का यूज किया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो है मैं वेरिएबल लेता हूँ आई और जे। देन हमें प्रिंटफ में मैसेज डालना पड़ेगा यूजर को कि जो है हमारे ए मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पर स्लैशन एंटर द एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। ओके, ये मैसेज रीड करने के बाद यूजर जो भी एलिमेंट इंटर करेगा उसे जो है हमें एक्सेप्ट रो और कॉलम वाइज यानी टेबुलर फॉर्मेट में एक्सेप्ट करने हैं। तो उसके लिए जो है हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट फॉर लूप है हम आई का यूज करने वाले हैं, वो जो है रो रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज है हमारी 2, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2 और i की वैल्यू जो है हमें हर बार 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट जो हमें फॉर लूप यूज करना है वो हम j का यूज करने वाले हैं। और j का भी फॉर लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही है, तो j इज लेस देन 2 और j की भी वैल्यू हमें हर बार 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है हमें स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो स्कैनएफ स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमने इंटर की थी उसे जो है एक्सेप्ट करना है। तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए जो है इंटीजर डेटा टाइप है तो एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d और जो हमें वैल्यू स्टोर करनी है वो स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, क्योंकि यहाँ पर आई जो है रोज रिप्रेजेंट करता है और जे जो है कॉलम्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया है। तो जो फर्स्ट है हमारे जे के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके बाद जो है हमारे आई के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस तरीके से ए मैट्रिक्स में हमने यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। उसी तरीके से हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स में वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं जो यही कोड जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एडिट मेनू में जाकर ये जो कोड है हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद जो है हमें पेस्ट करना है, तो एंटर देकर जो है नेक्स्ट लाइन को आ गए और इसे जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमें जो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है वो बी मैट्रिक्स में एक्सेप्ट करनी है, तो यहाँ पर बी कर देता हूँ। और बी मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, तो 2/3 का है। तो यहाँ पर जो है 2/3 डाल दिया। तो हमें नंबर ऑफ रोज जो है 2 ही है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जो लूप है हमारा वो कौन सा है, जे का है। तो यहाँ पर जो है कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। और जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो जो है हमें बी मैट्रिक्स में स्टोर करनी पड़ेगी। इस तरीके से ए और बी मैट्रिक्स में हमने वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली है। तो अब जो है हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट फॉर लूप है हम आई का यूज करने वाले हैं। तो वो जो है 0 से स्टार्ट होगा। कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे आई इज लेस देन 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हमारे 2 है। और उसके बाद हर एक बार जो है आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट जो फॉर लूप है जे का, ये भी जे का फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 2/3 का बनेगा। इसलिए जे का जो फॉर लूप है उसे कंडीशन हम देंगे जे इज लेस देन 3 और जे की वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स जिसमें हमारा आंसर जाएगा, उसके इंडेक्स नंबर को कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑफ आई जे, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले उसे जो है 0 जो है वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्योंकि कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर और एक लूप लगेगा। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है के वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम के का जो है फॉर लूप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0 के बाद जो है हमें नेक्स्ट फॉर लूप यूज करना है के का। तो के का फॉर लूप भी 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे, तो नंबर ऑफ रोज जो है 2 ही है। तो यहाँ पर जो है k इज लेस देन 2 लिखना पड़ेगा और k की भी वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जो है k का ओपनिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि k का जो फॉर लूप है उसमें जो है हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है हमारा सी मैट्रिक्स में जाने वाला है। तो सी ऑफ आई जे, क्योंकि सी मैट्रिक्स के इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आई और जे वेरिएबल जो है यूज किए हैं फॉर लूप में। तो यहाँ पर सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू हमें जो है एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है फिर से ऐड करना पड़ता है। तो सी ऑफ आई जे मल्टीप्लिकेशन जो पहले परफॉर्म होनी चाहिए, तो इसलिए जो है हम ब्रैकेट में डाल देते हैं उसे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, हमें ए मैट्रिक्स के
जो है इंडेक्स नंबर लिखने पड़ेंगे मल्टीप्लाई विथ बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं लिखे है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स नंबर कैसे आएंगे। तो यहाँ पर जो है ए मैट्रिक्स जो है हमारा 2/2 का है, तो यहाँ पर 2/2 के लूप कौन से एग्जीक्यूट हो गए, आई और के। ओके, तो यहाँ पर जो है आई और के वेरिएबल डाल दिया। और बी मैट्रिक्स जो है हमारा, उसमें क्या करना है हमें, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ कॉलम जो है हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके लिए जो यहाँ पर के वेरिएबल यूज कर दिया। और उसके बाद जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे 3 है, तो उसके लिए जो है जे का फॉर लूप यूज किया। ओके, तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर डालने हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस लॉजिक में गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आई का फॉर लूप है वो रो रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो रिप्रेजेंट करने के लिए आई का ही फॉर लूप यूज किया है। और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें 2 है, उसके लिए जो है के यूज किया है। और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है 2 ही है, तो यहाँ पर के का लूप जो है 2 तक ही एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए जो है के यहाँ पर राइट किया है। और नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है, तो उसके लिए जो है जे यूज किया है। तो उसके बाद जो है के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट, जे के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट और आई के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्रिंट करने के लिए जो रिजल्ट सी मैट्रिक्स है उसके लिए जो है प्रिंटफ में यूजर को मैसेज दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, और उसके लिए जो है 2 फॉर लूप यूज किए। जो हमारा मैट्रिक्स से 2/3 का बनेगा, तो 2/3 का ही आई और जे का फॉर लूप यूज किया है। और इसमें जो है मैट्रिक्स हमने प्रिंट कर दिया है, प्रिंटफ परसेंट डी ऑफ सी ऑफ आई जे। तो यहाँ पर जो परसेंट डी आप लिखेंगे उसमें जरा सा स्पेस दीजिए, इससे क्या होगा आपको मैट्रिक्स के डिजिट जो है समझ में आएगी। उसके बाद न्यू लाइन को जाने के लिए यहाँ पर स्लैश एन यूज किया है। उसके बाद जो है गेट सी एच जो हमारा फंक्शन है आउटपुट की स्क्रीन होल्ड करने के लिए, और उसके बाद जो है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मेन फंक्शन का। तो उसके बाद जो है हमें प्रोग्राम कंपाइल करना है, तो यहाँ पर कंपाइल कर लिया, कोई भी वार्निंग या एरर नहीं है। उसके बाद जो है प्रोग्राम हमने रन किया, तो यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है एंटर द एलिमेंट इन ए 2/2 मैट्रिक्स। तो एलिमेंट डाल देता हूँ 1 स्पेस 2, उसके बाद जो है एंटर 3 स्पेस 4, ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट है। देन 5 6 7, ये जो है सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, 8 9 और लास्ट एलिमेंट हमारा 10। तो यहाँ पर देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है शो हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये जो प्रोग्राम है इसका लॉजिक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।